नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आइए अब शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन की, जिसका नाम है 1 मिनट में एक खबर। अलीगढ़ में एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां हरियाणा रोडवेज की एक तेज रफ्तार बस ने आगे चल रहे टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें इस हादसे में कुल 6 लोग लहूलुहान हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिन्हें मौके पर अस्पताल पहुंचाया गया। आखिर कैसे हुआ ये भीषण हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का टप्पल क्षेत्र एक भीषण सड़क हादसे से दहल उठा, जहां एक तेज रफ्तार बस ने आगे चल रहे टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें इस हादसे में कुल 6 लोग लहूलुहान हुए हैं। दरअसल टेम्पो सामान्य गति से पिपली मोड़ की ओर जा रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार हरियाणा रोडवेज की बस ने उसे टक्कर मार दी। वहीं स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए टेम्पो में फंसे घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पीआरबी पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी को रायपुर स्थित आरजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अस्पताल के अनुसार 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य 3 को प्राथमिक उपचार के बाद निगरानी में रखा गया है। फरीदाबाद से गोंडा के लिए आ रहे थे। कितने लोग थे इसमें? 6। अच्छा, कहाँ एक्सीडेंट हुआ था ये? घरबरे पे, पीपली पे। कहाँ पर? पीपली पे। अच्छा, फिर किसने एक्सीडेंट किया था? रोडवेज बस हरियाणा ने। अच्छा, मौके पर पुलिस पहुंची नहीं पहुंची? पुलिस बाद में आई, अच्छा, गाड़ी को पकड़ लिया है? गाड़ी को पकड़ ली। अच्छा, कितने लोगों के गंभीर चोट है? 3 नगे। 3 के हो। और बाकी वो हल्की फल्की एक क्या चोट है उनके? हल्की फल्की चोट है। अच्छा, टोटल क्या लोग थे? 6। पुलिस ने हादसे के बाद हरियाणा रोडवेज की बस को अपने कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कर दिया है। बस चालक से पूछताछ की जा रही है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वाराणसी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। वहीं इस भीषण ठंड का असर अब वाराणसी के सारनाथ मिनी जू के वन्य जीवों पर भी दिखने लगा है, जहां पर गिरते तापमान को देखते हुए जू प्रशासन ने बेजुबानों को सुरक्षित रखने के लिए विंटर मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ मिनी जू में कड़ाके की ठंड से वन्य जीवों को बचाने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है, जहां हिरणों के बाड़ों में जमीन की ठंडक से बचाने के लिए पुआल की मोटी परत बिछाई गई है। तो वहीं छोटे परिंदों और विदेशी पक्षियों के पिंजरों को चारों तरफ से गर्म पर्दों से ढका गया है, ताकि बर्फीली हवाएं उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। दरअसल ठंड के दौरान सबसे ज्यादा बदलाव जानवरों की डाइट चार्ट में किया गया है। जू इंचार्ज के मुताबिक ठंड में मगरमच्छ और घड़ियाल जैसे जलीय जीवों की शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती है, जिससे उनका पाचन धीमा हो जाता है। इसी वजह से उन्हें अब सप्ताह में 1 दिन का उपवास कराया जा रहा है। वहीं हवा, सील और सारस जैसे पक्षियों की डाइट में भी कटौती की गई है, ताकि वो स्वस्थ रह सके। हफ्ते में ठंडे से बचने के लिए इनको पानी को हम लोग बार इसको सफाई करते हैं, और सफाई करने के बाद में इसमें चूना उना सब मिलाते हैं, ताकि पानी साफ रहे। और इनको भोजन में 2 किलोग्राम प्रति जानवर के हिसाब से इनको मछली दी जाती है। एक दिन उपवास रखने के लिए, और 1 दिन उपवास रखने के लिए, हफ्ते में 1 दिन उपवास रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, ताकि इनका जो है डाइजेशन जो है ठीक होता रहे। जू प्रशासन ने बताया कि यहाँ न केवल जानवरों के बाड़ों को गर्म रखने के इंतजाम किए हैं, बल्कि उनके खान पान में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि भीषण ठंड के बीच किसी भी बेजुबान की तबीयत ना बिगड़े। गुजरात के सोमनाथ में आस्था और शौर्य का एक अद्भुत संगम देखने को मिलने वाला है, जहां महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किए जाने के बाद फिर से स्थापित हुई इस अखंड आस्था के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस ऐतिहासिक अवसर पर 10 तारीख तक सोमनाथ में भव्य आयोजन किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस उत्सव में शामिल होने के लिए पीएम मोदी खुद सोमनाथ पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गुजरात के सोमनाथ में महादेव की अखंड आस्था के 1000 वर्ष पूरे होने का उत्सव शुरू हो चुका है, जहां 10 तारीख तक पूरा मंदिर परिसर ओमकार के नाम जाप से गुंजायमान रहेगा। वहीं कृषि मंत्री जितूभाई वाघानी के अनुसार उस ऐतिहासिक पर्व को मनाने के लिए पूरे गुजरात में उत्साह है। लेकिन खास बात यह है कि इस उत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद सोमनाथ पहुंच रहे हैं, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे और अगली सुबह सोमनाथ महादेव की विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक करेंगे। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट की एक अहम बैठक भी आयोजित की जाएगी। हालांकि कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण होगा शौर्य यात्रा, जो शंख सर्कल से हमीरजी सर्कल तक निकाली जाएगी। इसमें 108 अश्वों के साथ शौर्य का प्रदर्शन किया जाएगा।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा से विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 2 किलोमीटर लंबी शौर्य यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश भर के लोगों को सोमनाथ के इतिहास और उसकी गौरवशाली आस्था से जुड़ा संदेश देंगे। जयपुर में मनरेगा और जी रामजी योजना के नाम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान के बाद कांग्रेस ने प्रदेश भर में मनरेगा बचाओ अभियान के जरिए मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार महापुरुषों का नाम हटाकर राजनीति कर रही है। वहीं बीजेपी इसे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। आखिर क्या है राजस्थान में छिड़ा ये नाम का संग्राम, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के जयपुर में मनरेगा अब सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि सियासत का अखाड़ा बन गया है। कांग्रेस ने आज से प्रदेश भर में 15 दिनों के मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार महापुरुषों का नाम हटाकर राजनीति कर रही है। वहीं बीजेपी इसे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि बीजेपी महात्मा गांधी का नाम हटाकर गरीबों की इस महत्वपूर्ण योजना के मूल स्वरूप को खत्म करना चाहती है। हालांकि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी सरकार इसे मनरेगा का अपडेटेड वर्जन बता रही है। सरकार का तर्क है कि जी राम जी के नए प्रावधानों से योजना में पारदर्शिता आएगी और गांव देहात में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देखिए, नाम तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनकी विचारधारा नाथूराम गोडसे की विचारधारा है और हमारे महात्मा गांधी जी की विचारधारा है। इसलिए हमने महात्मा गांधी जी का नाम दिया था। ये दूसरा नाम दें, हमें कोई बात नहीं है। बट सवाल ये है कि जो यूपीए सरकार के समय राइट टू वर्क, काम का अधिकार दिया गया था और 90% पैसा केंद्र की सरकार देती थी और 10% पैसा राज्य सरकार देती थी, उन दोनों चीज़ों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। बीजेपी का मानना है कि इस नई तकनीक से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। हालांकि हकीकत ये भी है कि दोनों ही पार्टियों की नजर आगामी निकाय और पंचायत चुनाव पर टिकी है, जहां ग्रामीण वोट बैंक को साधने के लिए अब राम और गांधी के नाम का सहारा लिया जा रहा है। वृंदावन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत के प्रवास के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज ने अपने खून से संघ प्रमुख को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। फलाहारी महाराज का तर्क है कि बढ़ती जनसंख्या और बदलती जनसांख्यिकी भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत को श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य पक्षकार दिनेश फलाहारी महाराज ने अपने खून से एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। वहीं पत्र में चेतावनी दी गई है कि अगर भारत को अभी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो आने वाले 20 वर्षों में स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो सकती है। फलाहारी महाराज ने पत्र के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण कानून, गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और मठ मंदिरों के संरक्षण की वकालत की है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनने से ही आरएसएस का अखंड भारत और विश्व गुरु का सपना साकार होगा। वहीं ब्रज के संतों ने भी इस मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ये कदम अनिवार्य है। हालांकि अब देखना ये है कि संघ इस भावनात्मक और राजनीतिक मांग पर क्या रुख अपनाता है। दिल्ली के जाफराबाद डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतारने वाले 2 मुख्य शूटर्स को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। देखिए दिल्ली से हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस ने हत्या करने वाले 2 मुख्य शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दरअसल 16 दिसंबर की रात को दिल्ली के वेलकम इलाके में बदमाशों ने 2 सगे भाई आमिर और फजील पर गोलियों की बारिश करके दोनों को छलनी कर दिया था। करीब 50 राउंड फायरिंग कर कातिलों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। फिर दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच इन बेखौफ शूटर्स की तलाश में जुटी थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच को पुख्ता सूचना मिली थी कि मास्टरमाइंड असद कुरैशी और उसका साथी दानिश मल्ली गाजीपुर इलाके में आने वाले हैं। पुलिस ने जाल बिछाया, लेकिन जैसे ही बदमाशों को सरेंडर करने को कहा गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गए। पुलिस के मुताबिक इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड असद कुरैशी ही है, जिसने आपसी रंजिश के चलते इस डबल मर्डर को अंजाम दिया है। इनके पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। फिलहाल दोनों अस्पताल में भर्ती हैं, जहां से डिस्चार्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच इनसे कड़ाई से पूछताछ करेगी, ताकि इस साजिश में शामिल अन्य चेहरों को भी बेनकाब किया जा सके।
जयपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है और पैसे ना देने पर घर को ग्रेनेड से उड़ाने की धमकी दी है। वहीं इस हाई प्रोफाइल मामले के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान की जयपुर में खाटू श्याम जी में अपराधियों के बुलंद हौसलों ने सनसनी फैला दी है, जहां मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह चौहान के बेटे मानवेंद्र सिंह चौहान को एक विदेशी नंबर से धमकी भरा कॉल आया है और फोन करने वाले ने खुद को कुख्यात लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताते हुए 3 करोड़ रुपए की मांग की है। वहीं आरोपी ने धमकी देते हुए साफ कहा कि पैसे नहीं दिए तो घर पर गोलियों की बौछार कर दी जाएगी या फिर पूरे परिवार को ग्रेनेड से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित के घर पर 24 घंटे के लिए एक हथियारबंद जवान तैनात कर दिया है। लेकिन मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों में भी भारी चिंता है, क्योंकि पहली बार किसी पदाधिकारी के परिवार को इस तरह गैंगस्टर्स ने सीधे निशाना बनाया है। पूर्व कोषाध्यक्ष कालू सिंह जी के पुत्र को एक थ्रेट कॉल आया था, जिस पर हमने प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान कर रहे हैं, जिसमें भी अपने किसी गैंग से संबंधित बताया जिसने कॉल किया हुआ, तो उसके सभी तथ्यों की हम जाँच करके अनुसंधान कर रहे हैं। हालांकि पुलिस की टेक्निकल टीम में विदेशी नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाल रही है, ताकि पता चल सके कि कॉल वाकई विदेश से आया था या किसी ने सिर्फ दहशत फैलाने के लिए ऐसा किया है। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में गौ मांस से भरा एक विशाल कंटेनर पकड़ा गया है, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि करीब 26 टन मांस मुंबई के रास्ते विदेश भेजा जा रहा था, जिसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के भोपाल का जहांगीराबाद इलाका बीती रात रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां गौ मांस से भरे एक संदिग्ध कंटेनर को पकड़े जाने के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की और ट्रक में तोड़फोड़ कर अपना विरोध जताया। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव भी किया। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का आरोप है कि भोपाल में प्रशासन की मिलीभगत से अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मांस के नमूने जांच के लिए लैब में भेज दिए हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दोषियों पर न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगाया जाए, बल्कि इस कृत्य के लिए उन्हें फांसी की सजा दी जाए। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की तलाश में जुट गई है कि आखिर इतना बड़ा कंटेनर राजधानी के बीचों बीच कैसे गुजर रहा था। गोरखपुर में प्राचीन मां कामिनी देवी मंदिर में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक शातिर चोर ने भगवान के दरबार को भी नहीं बख्शा है और मंदिर परिसर में रखा दान पात्र लेकर रफूचक्कर हो गया। वहीं इस घटना के बाद से इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्राचीन मां कामिनी देवी और श्री हनुमान मंदिर सेवा दरबार में चोरी की घटना ने सबको हैरान कर दिया है, जहां एक अज्ञात बख्शा मंदिर परिसर में रखा दान पात्र लेकर रफूचक्कर हो गया। दरअसल मामला आर्यनगर का है, जहां मंदिर के महंत राजन दास जब रोज की तरह पूजा पाठ में व्यस्त थे, तब एक अज्ञात युवक मंदिर में दाखिल हुआ और मौका पाते ही दान पात्र उठाकर चंपत हो गया। महंत के अनुसार दान पात्र में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए लगभग 30,000 रुपए जमा थे, जिसके बाद सूचना मिलने पर बेनीगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CCTV फुटेज अपने कब्जे में लिया। इसके बाद पुलिस ने बताया कि एक युवक दान पात्र हाथ में लेकर तेजी से भागता हुआ दिखाई दिया है। पुलिस आरोपी की पहचान कर रही है और उसे जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। फिलहाल इस घटना के बाद से इलाके में लोगों में भारी आक्रोश है। मंदसौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने चिकित्सा पेशे को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां एक परिवार के 3 सदस्य हैं, एक महिला और उसके 2 जुड़वा नवजात बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों का सीधा आरोप है कि जिला अस्पताल की डॉक्टर रितु शर्मा की लापरवाही के कारण यह हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया है। देखिए मंदसौर से ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक परिवार के 3 सदस्यों, एक महिला और उसके 2 जुड़वा नवजात बच्चों की मौत हो गई, जिसने चिकित्सा पेशे को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि परिजनों का सीधा आरोप है कि जिला अस्पताल की डॉक्टर की लापरवाही के कारण यह हंसता खेलता परिवार तबाह हुआ है। दरअसल हजारीबाग में रहने वाले अंकित गहलोत का आरोप है कि उनकी पत्नी पूनम पिछले 8 महीनों से डॉक्टर रितु शर्मा की देखरेख में थी और सोनोग्राफी में उसके दोनों बच्चे सुरक्षित थे, लेकिन 5 दिन बाद जब वो दोबारा डॉक्टर शर्मा के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने बिना किसी जांच के दवाइयां लिख दी और अगले दिन निजी उपचार के दौरान बोतल और इंजेक्शन लगाए गए, जिसके बाद पूनम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर शर्मा ने आनन फानन में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि इन्फेक्शन की वजह से दोनों बच्चों की कोख में ही मौत हो चुकी है। वहीं ऑपरेशन के बाद पूनम ने भी दम तोड़ दिया। 8 माह से चल रहा था, पूरा सब ठीक था। और जब मैं 16 दिसंबर को गया तो
वहाँ पे सब कुछ ठीक था, सोनोग्राफी में भी जांच हुई थी, उसमें भी सब ठीक था। उसके बाद में उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई, तो 20 तारीख को गया तो उसने 7 दिन की दवाई दी। 7 दिन की दवाई देने के बाद फिर 22 तारीख को फिर गया, 23 तारीख को फिर गया। 23 तारीख को उसने बोतल और इंजेक्शन लगाया उसके निजी क्लिनिक पे। तो उसके बाद फिर ज़्यादा तबीयत बिगड़ी। फिर 24 तारीख को गया तो 24 तारीख को दोनों बच्चे सोनोग्राफी कराई और उसमें दोनों बच्चे की डेथ हो चुकी थी। पीड़ित परिवार का दावा है कि अगर डॉक्टर रितु शर्मा ने शुरुआत में लापरवाही ना की होती और जिला अस्पताल में सही इलाज मिल पाता तो शायद आज ये तीनों जीवित होते। इस गंभीर मामले पर जब डॉक्टर रितु शर्मा से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने अपराधियों को कड़ा सबक सिखाया है, जहां एक पानी पूरी के ठेले पर महज 200 रुपए की वसूली के लिए तोड़फोड़ और मारपीट करने वाले 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खास बात ये कि पुलिस ने इन बदमाशों का उसी चौराहे पर पैदल जुलूस निकाला जहां इन्होंने तांडव मचाया था। देखिए चित्तौड़गढ़ से ये रिपोर्ट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हफ्ता वसूली के लिए ठेले पर तोड़फोड़ और मारपीट करने पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने उसी चौराहे पर आरोपियों का जुलूस निकाला जहां इन्होंने तोड़फोड़ की थी। दरअसल राजीव गांधी पार्क के पास बदमाशों ने एक पानी पूरी के ठेले चलाने वाले शंकरलाल डांगी को डरा धमकाकर 200 रुपए की अवैध वसूली की थी। लेकिन दूसरे दिन जब ठेला चालक ने विरोध किया तो आरोपी उदय लाल गुर्जर और उसके साथियों ने ठेले में जमकर तोड़फोड़ की और सारा सामान सड़क पर बिखेर दिया, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस तुरंत हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी उदय लाल गुर्जर, घनश्याम गिरी, ईश्वर और दिनेश भील को दबोच लिया। वहीं खास बात यह है कि पुलिस ने इन चारों का उसी इलाके में जुलूस निकाला ताकि अपराधियों के हौसले पस्त हो सके। फिलहाल पुलिस उप अधीक्षक ब्रिजेश सिंह के मुताबिक मामले के अन्य आरोपियों मोहन गुर्जर और साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। गाजियाबाद से एक बेहद घिनौनी और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां A1 नॉनवेज रेस्टोरेंट में रोटी बनाने वाला एक कर्मचारी तंदूर में रोटी डालने से पहले उस पर थूकते हुए पकड़ा गया है, जिसके बाद ग्राहकों ने इस पूरी हरकत को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है। और देखिए गाजियाबाद से हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक वीडियो ने सबको हैरान कर दिया, जिसमें एक नॉनवेज रेस्टोरेंट में रोटी बनाने वाला एक कर्मचारी तंदूर में रोटी डालने से पहले उस पर थूकते हुए पकड़ा गया है, जिसके बाद रेस्टोरेंट में ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मधुबन बापूधाम इलाके में A1 नॉनवेज रेस्टोरेंट में जावेद नाम का कर्मचारी रोटियां बना रहा था और तभी वो हर रोटी पर थूक लगाकर उसे तंदूर में डाल रहा था। ग्राहकों ने जब ये मंजर देखा तो उन्होंने उसका तुरंत वीडियो बनाया और आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया और हंगामा शुरू कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते पुलिस ने वीडियो को सबूत मानते हुए संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि रेस्टोरेंट की भूमिका और वहां की साफ सफाई की भी गहनता से जांच की जाएगी। हालांकि घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और रेस्टोरेंट पर कड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।